नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सही मायने में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर कब तक और क्यों नहीं हो पाते। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहता है ताकि वो अपने हर कार्य स्वयं कर सके, अपनी मंजिल स्वयं हासिल कर पाए, खुद अपनी एक अलग पहचान बना पाए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हर कार्य करने में समर्थ भी होते हैं और मेहनत करने की भी उनके अंदर क्षमता होती है, लेकिन उसके बाद भी वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाते या किसी कार्य में सफल होते होते वो रह जाते हैं। तो इन सब के कारण क्या होते हैं, आज के इस वीडियो पर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे मेन चीज़, उसके जो कारण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही अंदर छुपे होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप जो मैं बता रही हूँ आप कभी छुप के देखिएगा। आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, वो धीरे से घिसटना सीखता है, उसके बाद वो खड़े होने का प्रयास करने लगता है। धीरे से वो हिलते डुलते खड़ा हो जाता है, किसी चीज़ को पकड़ के, किसी चीज़ की टेक लेके, सहारा लेके धीरे से वो किसी भी तरीके से खड़ा होता है। और अक्सर ऐसा होता है, जब बच्चा पहली बार खड़ा होता है तो वो लड़खड़ा के गिर जाता है। लेकिन अगर उस बच्चे के आसपास कोई नहीं है तो आप कभी देखिएगा, अगर उसके आसपास कोई नहीं है, वो गिरेगा फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा फिर खड़ा होगा। ऐसे चाहे वो 10 बार 20 बार गिरे, लेकिन फिर से वो उठ के खड़ा होता है, क्योंकि वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वो सीखना चाहता है। लेकिन उसके ठीक अपोजिट, मान लिया बच्चा गिर गया, आप उसके आसपास हैं, आपने बच्चे को उठा लिया या उठा के किसी चीज़ को पकड़ा के उसको खड़ा कर दिया, किसी चीज़ के सहारे से खड़ा कर दिया। तो जब उसके बाद दोबारा बच्चा गिरेगा, वो आसपास देखेगा, अगर उसे कोई दिख गया तो वो पक्का रोएगा। क्यों? उसके अंदर एक ये उम्मीद हो जाती है कि अभी मैं रोऊंगा, ये मुझे उठा के खड़ा कर देंगे। और इसी तरीके से कुछ हम भी करते हैं। तो देखिए, वो तो बच्चा है, वो किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। लेकिन आपने देखा होगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाते हैं, जिनको हर समय कोई देखभाल करने वाला होता है, वो अक्सर देर से चलते हैं। और जिनके घर में, जिन माँओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं या जो बहुत मजबूर और गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी दौड़ना सीख लेते हैं। क्यों? उनको सेल्फ डिपेंड होने के लिए समय मिलता है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता ज़्यादा। और जब हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तभी हम सही मायने में आत्मनिर्भर होते हैं और मजबूत हो पाते हैं। क्योंकि एक छोटे बच्चे जैसा ही कुछ हमारा हाल होता है। मान लिया हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और उसमें बिन मांगे हमें किसी से कोई हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, या बहुत आसानी से कोई हमें मदद कर देता है। तो फिर जब हम उस कार्य में सफल हो जाएंगे, तो अगला जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे अंदर एक उम्मीद बनी रहती है और हम ये सोचते रहते हैं, हमारी सोच ऐसी बन जाती है, हम किसी की मदद ले लें, हमारा ये कार्य आसान हो जाएगा। या अगर हम किसी कार्य में अकेले हाथ डाल भी देते हैं और उस कार्य में हमें रास्ते में कुछ कठिनाई दिखती है उसके, तो हम उस कठिनाई को पार करने से पहले ही किसी से मदद मांगने लग जाते हैं। और यहीं पे हम गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें आगे के लिए कमज़ोर बना रही होती हैं। क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है, जो व्यक्ति आपको रोज सपोर्ट कर रहा था या हमेशा सपोर्ट कर रहा था, कभी ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, आपको सपोर्ट ना कर पाए, या वो आपको सपोर्ट करना ही ना चाहे बाद में, या उसके पास समय ही ना हो। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए जब भी आप किसी कार्य में हाथ डालें, किसी कार्य की शुरुआत करें, तो यदि आपको कोई भी कठिनाई उसमें लगती है, तो उसमें भरपूर प्रयास करिए उस कठिनाई को अपने आप से पार करने का। बार बार सोचिए कि आखिर कौन सी कमी है जो आपको इसके आगे जाने से रोक रही है। और जब बिल्कुल 99% कोशिश करके भी आप हारने लगें, तब आप किसी से रास्ता पूछ लीजिए कि भाई इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए, और इतनी आगे जा कर के जरा सी वजह से हमारा कोई कार्य रुक रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ऐसे समय में आप किसी से हेल्प मांगते हैं, तो वहाँ पर आपको एक नया अनुभव भी होता है और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने में बहुत आसानी होती है।
और जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे कि किसी भी कठिनाई को आप स्वयं पार करने की कोशिश करेंगे, किसी भी कार्य को स्वयं पूरा करने का प्रयास करते हैं, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप स्वयं प्रयासरत रहते हैं, खुद कोशिश करते रहते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी ये मत सोचिए कि आपके साथ 3-4 और लोगों ने काम शुरू किया था, वो बहुत आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का वक्त होता है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि जो आपके साथ वाले आगे निकल गए, आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कार्य शुरू किया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे 5-6 साल पहले से या काफ़ी पहले से उस कार्य में प्रयास कर रहे थे और लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे। इसलिए कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकिए, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। बस इतना समझिए कि आप मनुष्य हैं, आपके पास में एक अच्छा दिमाग है, एक स्वस्थ शरीर है, जो कि आपको किसी भी काम में कामयाब करने में मददगार होगा और कामयाब करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जो लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं, एक हाथ या पैर उनका किसी का कमज़ोर होता है, वो भी यदि ठान लेते हैं कि उन्हें कामयाब होना है, तो वो कामयाब होते हैं। और जब हम शरीर से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, हमारा दिमाग पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो यदि हम ठान लें, हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कोशिश करते रहिए, अपने प्रयास में लगे रहिए, अपनी हिम्मत को मजबूत बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।